सेखानेओ मन टिकतो ना लोरेन भाइयर बाड़ी जे तुम। तो वो राम बाबू के घर में भी मेरा मन टिकता नहीं, तो मैं लोरेन भाई के घर जाता। अभी ये नरेन को वो अपभ्रंश करके उनकी खुद की भाषा में कह रहे हैं लोरेन। तो लोरेन भाई के घर जाता। लोरेन भाई कतो कथा बोलतो। वो लोरेन भाई कितनी कितनी सारी बातें करते। हामी जिज्ञेस करतुम, मैं पूछता, हाँ भाई लोरेन, তোমাকে তো ঠাকুর এত ভালোবাসতেন যে হক বলছি, তোমাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারতেন না। तो मैं नरेन को कितनी सब बातें करता। उसको कहता कि भाई लोरेन, तुमको तो ठाकुर इतना स्नेह करते थे कि हक बोलछी, सच में बता रहा हूँ कि तुमको छोड़ करके वो रह नहीं पाते थे। लोरेन भाई हमार कथा শুনে হাসতো আর বলতো, ওরে তিনি তোদেরও ছেড়ে থাকতে পারবেন না। लोरेन भाई मेरी बात सुनते और हंसते और कहते कि अरे वो तो तुमको भी छोड़ करके रह नहीं पाएंगे। तो के शशि के राखाल के তিনি कतो ভালোবাসতেন। तुमको, शशि को, राखाल को, इन सबको वो कितना स्नेह करते थे। তোরাই তো তার সেবা করেছিস, आमी आर की করেছি, तुम लोगों ने ही तो उनकी सेवा की है, मैंने तो और क्या किया है। देखिए ये जो सेंटेंस है उसमें बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है। ठाकुर कभी भी स्वामी जी से अपनी ये जो अंगत सेवा है, ये जो पर्सनल सर्विस है, वो नहीं करवाते थे। जिस तरह से लाटू महाराज को कहते कि फिर ये उनके जो वस्त्र वगैरह ठीक ठाक करना है, उनका बेड बनाना है, उनकी ये जो सब जो भी सेवा कार्य करनी है, ठाकुर एक बार आखिरी समय में कहते, उन्होंने कहा कि देखो अभी मैं शौच जाने के लिए अपना बिस्तर छोड़ करके उठ नहीं पाऊंगा। इतने दुर्बल हो गए थे ठाकुर। तो यही लाटू महाराज थे, कहते हैं कि हम ही तो आज ही अपना मैं तो हूँ आपकी ये जो क्लीन करने के लिए, आप जो शौच करेंगे तो वो साफ करने के लिए मैं तो यहाँ पे हूँ। तो ऐसा करके लाटू महाराज है, शशि महाराज है, ठाकुर की ये जो पर्सनल सेवा है वो बहुत करते थे और उन्होंने ही एक्चुअली सेवा की है। किंतु नरेन के पास में से ठाकुर इस तरह की सेवा ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि नरेन के भीतर में वो स्वयं नर नारायण ऋषि को अंश उनके भीतर में दर्शन करते थे। नरेन को एक अलग रास्ते से वो गढ़ रहे थे और ये शशि महाराज है, लाटू महाराज है, उनको एक अलग रास्ते से, राजा महाराज है, उनको एक अलग तरीके से, अर्थात कि किसका क्या संस्कार है, किसका क्या प्रयोजन है इस लीला में, अवतार लीला में। नारायण जब पंचमहाभूत का देह धारण करके पृथ्वी पे अवतरण करते हैं तो उस लीला में बहुत विभिन्न तरह के कार्य करने के लिए विभिन्न पार्षदों का भी अवतरण होता है। तो श्री रामकृष्ण रूपी लीला में लाटू महाराज का क्या अवदान था, शशि महाराज का क्या था, राजा महाराज नरेन का क्या था, वो अवदान के अनुसार ठाकुर ने उनसे उस तरह की सेवा ग्रहण की है। अभी नरेन के पास में से पर्सनल सेवा नहीं ग्रहण की तो फिर नरेन को अपने हृदय का एक एक रक्त बिंदु उनको बहाना पड़ा था पूरे विश्व में श्री रामकृष्ण देव का प्रचार करने के लिए। यानी कि नरेन का एक महत्ता, नरेन की एक महत्ता थी, नरेन का एक पार्टिकुलर रोल था, उसके अनुसार उसको तैयार किया था। तो इसीलिए यहाँ पे वो नरेन कहता है कि पहले तो जब लाटू महाराज कहते हैं कि ठाकुर तुमको कितना स्नेह करते थे, तुमको छोड़ करके रह ही नहीं पाते थे, कहने का आशय ये है कि नरेन को छोड़ करके ठाकुर यदि नहीं रह पाते थे, नरेन को यदि इतना प्रेम करते ही थे, तो फिर नरेन को छोड़ करके उन्होंने स्वधाम विदाई क्यों ले ली, ये कहने का आशय होगा इस सेंटेंस के पीछे में। इसलिए नरेन ने सामने से कहा कि यदि मुझे स्नेह करते थे तो तुम लोगों को तो कम स्नेह नहीं करते थे, तुम लोगों ने ही तो ठाकुर की असली सेवा की है, ये पर्सनल सर्विस आप लोगों ने ही तो की है, मैंने तो और बड़ा क्या कर लिया है। देखो तो लोरेन भाइयर केमोन बिनोय। जब नरेन ने ऐसा कहा तो लाटू महाराज आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि देखो तो
लोरेन भाई का विनय कितना है। जनरली और किसी को इस तरह से आप प्रशंसा करेंगे कि आपके गुरुदेव आपको बड़ा स्नेह करते हैं तो वो बड़े ही खुश हो जाएंगे, चेहरे पे दिखाएंगे तो नहीं, भीतर भीतर में किंतु बड़ी खुशी होगी, वो भीतर भीतर में वो बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। और भले ही चाहे मुंह पे दिखाने का प्रयास न करे, भीतर की ये जो एक तरह की गुरूर जो है, भीतर में एक तरह का जो गर्व जो है, वो दूसरों को पता चल ही जाता है। मनुष्य का मन जो है एक तरह से एक टेलीपैथिक डिवाइस है। हम लोग समझते हैं टेलीपैथी का क्या अर्थ है, दूसरों के मन में क्या विचार चल रहे हैं उसको पढ़ना, माइंड रीडिंग जिसको कहते हैं, क्या ये टेलीपैथी है? एक्चुअली टेलीपैथी देखे हम सभी के भीतर में है। ये जो सभी, हम लोग सभी तो कनेक्टेड है, हम सबके भीतर में एक ही आत्मन है, तो आत्मन एक ही है बोल करके उसकी आत्मन की जो प्रकाश रूप ये जो अपना कॉन्शियसनेस है वो भी इन अ वे कनेक्टेड है। इसलिए दूसरे के मन के विचारों को शायद हम न पढ़ पाए, किंतु दूसरों के मन का भाव हम आसानी से समझ जाएंगे। यदि किसी के साथ में जाकर के बात करते हैं तो वो कहेगा कि अच्छा आप तो बड़े अच्छे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किंतु हमको कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा कि ये प्रशंसा करने के लिए यह सब मुंह से बोल रहा है, इसके भीतर में हमारे प्रति कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं है। मुंह पे एक, मन में दूसरा, ये समझने की शक्ति हम सभी लोगों में होती है। किसी किसी लोगों में कम होती है, किसी किसी में काफ़ी ज़्यादा होती है। जो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं उन लोगों के सामने आप अपने मन का भाव छुपा करके कभी नहीं रखने वाले हैं, और जो लोग थोड़े से मूढ़मती होते हैं उनको आप आसानी से मूर्ख बना सकते हैं। गुजराती में एक कहावत है, लोभिया होय त्या धुतारा भूखे नो मरे, अर्थात कि जहाँ पे लोभी आदमी रहता है या तो जहाँ पे लोभी आदमी है वहाँ पे ये धुतारे कभी भी भूखे नहीं मरते हैं। क्योंकि जो लोभी है, जो लालचू है, जो वासना से ग्रस्त है, उसकी ये जो कॉमन सेंस है उसके ऊपर में एक पर्दा लग जाता है। फिर इस तरह से लोभी आदमी को मूर्ख बना करके आप कितने ही पैसे उसको ठग करके निकाल सकते हैं। ये जो शेयर मार्केट में बीच बीच में स्कैम चलते रहते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को एक इजी मनी का एक लोभ लग जाता है। वे लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क करके, पढ़ाई लिखाई करके, या तो फिर ये मार्केटिंग करके अपना बिजनेस बढ़ाना, पढ़ाई लिखाई करके ठीक ठीक एक कैरियर डेवलप करना, ना कि कोई प्रोडक्ट डेवलप करना, ऐसा करके पैसा नहीं कमा करके यदि शेयर मार्केट में डाल करके यदि पैसा मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या है, कंफर्टेबल लाइफ लीड करेंगे, लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, ऐसा बोल कर के ये लोग हमेशा किसी न किसी फिराक में रहते हैं कि कहाँ से हमको एक अच्छा टिप मिल जाए कि यहाँ पे पैसा डालना है। और फिर शेयर मार्केट ही कहाँ, आजकल तो सभी चीज़ों में सट्टाबाजी चलती है। ये क्रिकेट का रिजल्ट हो, न कि कुछ भी हो, इलेक्शन का रिजल्ट हो, सभी पे सट्टा चलता है, सभी पे जुआबाजी चलती है। तो वे लोग किसी न किसी टिप की अपेक्षा में रहेंगे, कोई हमको आके बता दे कि ये टीम का अच्छा परफॉर्मेंस है, ये टीम जीतेगी, या तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इलेक्शन में ये लोग जीतेंगे, तो फिर इसके अनुसार ये लोग बेटिंग भी करेंगे। और आजकल ये बेटिंग की ऐप भी आती है। तो इस तरह से इजी मनी की अपेक्षा रखेंगे तो लोग तो आपको मूर्ख बनाने ही वाले हैं। ये आजकल ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह क्यों हो रहा है? हम सबको, जैसे कि सबको नहीं किंतु किसी किसी को एक तरह की लालच लग गई है कि ये डिजिटल एज में इस तरह से बेटिंग करके ना ऐसा कुछ करके हमको कुछ आसानी से पैसा मिल जाएगा। किंतु याद रखिए कि देयर इज़ नो फ्री लंच एट द एंड ऑफ द डे। ये मुफ्त में खाना कहीं नहीं मिलने वाला है, मुफ्त में पैसा कभी नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग मूढ़मती होते हैं इस तरह से, उनको समझ में नहीं आता कि सामने वाला उनको ठग रहा है। किंतु एक जो क्लियर आइड, एक बैलेंस पर्सनालिटी जिसका होगा, उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि सामने वाले का भाव क्या है। जो मेरी प्रशंसा कर रहा है तो मन के भीतर में हमारे प्रति द्वेष है, ये भी समझ में आएगा। और जैसे ये गुरु भाइयों का था कि स्वामी जी भले ही चाहे उनको 1000 डांटते हो, सबको दिखता था स्पष्ट दिए की तरह, स्पष्ट दिए के प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में किस तरह से आप स्पष्ट चीज़ों को देख सकते हैं, इतना ही क्लियरली स्वामी जी के हृदय में
उनके प्रति जो स्नेह प्रेम है वे लोग देख पाते थे, बोल करके स्वामी जी की चाहे कितनी डांट हो उसको को वे लोग माइंड नहीं करते थे। तो यहाँ पे भी जब नरेन ने ये कहा कि अरे भाई ठाकुर सिर्फ मुझे ही कहा, तुम लोगों को भी तो इतना प्रेम करते थे, तुम लोगों ने ही तो असली सेवा की है। तो स्वामी जी ये उसको भरोसा दिलवाने के लिए भीतर भीतर में बड़े ही हर्ष हो रहा है, किंतु मुंह पे तो थोड़ा सा विनय दिखाना पड़ेगा कि अरे नहीं नहीं मैं कौन हूँ ऐसा। किंतु फिर मैंने क्या है कि भीतर में तो वो गर्व जागृत हो गया है कि देखो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। किंतु स्वामी जी का ऐसा नहीं था, जो मुंह पे है वही हृदय में है, जो जुबान में है वही हृदय में है। तो वो जो जेन्युइननेस थी स्वामी जी की, वो लाटू महाराज ने पहचानी, परख की, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो तो लोरेन भाई का विनय कितना है, और कोई होता तो कितना हर्षोत्फुल्ल हो जाता, किंतु नरेन इतना ही हम्बल है, इतना ही विनम्र है, प्रशंसा में भी और स्तुति में भी, स्तुति में भी और निंदा में भी, प्रशंसा में भी और यदि क्रिटिसिज्म कोई करता है तो उसमें भी।